हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में देखते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री एंड द टॉपिक इज लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो लॉ ऑफ मास एक्शन को प्रपोज किया था फर्स्ट टाइम गोल्डबर्ग एंड वागे ने। कब प्रपोज किया था? इन द ईयर 1867। तो 1867 में 1867 में गोल्डबर्ग और वागे नॉर्वे के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस लॉ को प्रपोज किया था। तो इस लॉ की अगर हम बात करते हैं तो इस लॉ के अकॉर्डिंग होता क्या है, कोई भी रिएक्शन दिया जाए, रिएक्शन में कोई सब्सटेंस हो, सब्सटेंस से किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, प्रोडक्ट जब भी कभी बनेगा रिएक्शन का अपना कोई एक रेट होगा। रेट करने का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल। तो दिए गए समय में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो भी चेंजेस आते हैं उसको कहा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कोई भी सब्सटेंस के बारे में, सब्सटेंस जिससे कि किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता होगा। सब्सटेंस कहने का मतलब जैसे हम कंसीडर कर लें ए कोई सब्सटेंस हो गया, इससे फॉर्मेशन हो रहा है, किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो ए से प्रोडक्ट बनने का अपना कुछ रेट होगा, मतलब कितने समय में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और कितना बन रहा है, मीन्स कितना कंसंट्रेशन में इनके चेंजेस आ रहे हैं। या तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंजेस को कंसीडर कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंजेस को कंसीडर कर सकते हैं दिए गए समय के अंदर। तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंजेस आते हैं दैट वन इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन के रेट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर कोई एक सब्सटेंस है तो सब्सटेंस के चेंज होने का जो रेट होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए सब्सटेंस इनटू अ प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? टू द एक्टिव मास ऑफ दैट सब्सटेंस। जो सब्सटेंस लिया गया है इसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कहने का मतलब सब्सटेंस ए का एक्टिव मास अगर लिखना होगा तो लिखा जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर किसी भी सब्सटेंस के नाम या फार्मूला को लिखते हैं तो वो इंडिकेशन है कि सब्सटेंस का एक्टिव मास लिखा गया है। तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नाम या फार्मूला लिख देंगे तो उस कंपाउंड का वो एक्टिव मास कहलाएगा। तो यहाँ पे सब्सटेंस जो चेंज हो रहा था प्रोडक्ट में इसका जो रेट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल है? एक्टिव मास ऑफ दैट सब्सटेंस। या फिर कंसीडर कर सकते हैं, क्या कंसीडर कर सकते हैं? केमिकल रिएक्शन को कंसीडर कर सकते हैं। अगर रिएक्शन को कंसीडर करेंगे तो जैसे हम कंसीडर कर लें ए प्लस बी और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिएक्शन का जो रेट होगा वो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। यहां पे प्रोडक्ट वर्ड जो इस्तेमाल कर रखा है हमने, ये प्रोडक्ट वर्ड है मल्टीप्लिकेशन के लिए, न कि जो प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्शन के दौरान उसके लिए। तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन होगा। किसका मल्टीप्लिकेशन होगा? एक्टिव मासेस का होगा। कौन से होंगे? रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस होंगे। तो जब भी कभी केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन का रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। कहने का मतलब इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास ऑफ ए और दूसरा रिएक्टेंट है बी, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे एक्टिव मास ऑफ बी से। तो केमिकल रिएक्शन अगर दिया जाएगा तो जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे रिएक्शन का जो रेट होगा वो सभी रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस के मल्टीप्लिकेशन के यानी कि प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी प्रकार से अदर एग्जांपल की बात कर लें तो अदर एग्जांपल में जैसे हम कंसीडर कर लें ए प्लस ए और इससे किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो प्रोडक्ट बनने का जो रेट होगा उस रेट की अगर हम बात करें तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास ऑफ ए, दूसरा भी ए है, इनटू एक्टिव मास ऑफ ए।
कहने का मतलब इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ ए, हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ ए स्क्वायर। या फिर इस रिएक्शन को ही हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस ए यानी कि 2a, और इससे फॉर्मेशन किसका हो रहा है, प्रोडक्ट का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर देखें तो जो रिएक्टेंट लिखा है उसके पहले जो नंबर लिखा है, तो कोई भी रिएक्टेंट उसके पहले जो नंबर यानी कि उसके मोल्स को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पे जो नंबर लिखा गया पहले वो क्या होगा, पावर में जाएगा। किसके पावर में जाएगा, जो एक्टिव मास लिखा गया उसके पावर में। मीन्स रिएक्टेंट का जो एक्टिव मास लिखा गया है उसके मोलों की संख्या को हमेशा उसके पावर में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखने का तरीका इस प्रकार से, जब भी लिखेंगे वो डिपेंड करता है कि जो भी रिएक्टेंट्स होंगे उनके एक्टिव मासेस क्या है, उसके पहले क्या संख्या लिखी गई है उसको हमेशा पावर में लिखेंगे। इसी प्रकार से अदर एग्जाम्पल को कंसिडर कर लें। सपोज ए का ए मोल और बी का बी मोल आपस में रिएक्ट करके किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट का अगर फॉर्मेशन करते हैं, इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास ऑफ ए, जो पहले नंबर लिखा जाएगा वो पावर में जाएगा, तो पावर में स्मॉल लेटर ए। इसी प्रकार से एक्टिव मास ऑफ बी, इसके पावर में क्या लिखेंगे, बी लिखा जाएगा। तो जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स लिखे गए रिएक्टेंट्स के सामने वो हमेशा एक्टिव मास के पावर में लिखा जाएगा। तो ये होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। यहाँ पे एक्टिव मास की अगर हम बात करें तो एक्टिव मास के लिए मैंने क्या कहा, सिंपल सा कि जो भी यहाँ पे सब्सटेंस होगा उसका जो भी नाम या फार्मूला लिखा जाएगा उसको हमेशा क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर लिखेंगे तो एक्टिव मास को दर्शाएगा। और एक्टिव मास कहने का मतलब सिंपल सा होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस। तो जब भी कभी एक्टिव मास की बात करेंगे किसी भी सब्सटेंस के, तो वह उसके मोलर कंसंट्रेशन को कहते हैं, यानी कि मोलर कंसंट्रेशन के बराबर होगा। मोलर कंसंट्रेशन कहने का मतलब उस सब्सटेंस की मोलैरिटी क्या है। मोलैरिटी कहने का मतलब उस सब्सटेंस का कंसीडर करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, जिस भी सब्सटेंस की बात करें, जो भी रिएक्टेंट हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, और इसको डिवाइड कर देंगे बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम किस में कंसीडर करेंगे, इन लीटर। तो जब भी कभी सब्सटेंस की बात होगी वहां पे मोलैरिटी की बात होगी। मोलैरिटी की बात करने का मतलब उसके एक्टिव मास की बात होगी, और एक्टिव मास को निकालना होगा तो सिंपल सा फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो एक्टिव मास यानी मोलैरिटी, इसको निकालने का सिंपल सा फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल लेटर n, एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज रिटन बाय v। तो वॉल्यूम जब भी लेंगे वो लीटर में कंसीडर करेंगे, और सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करके वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा एक्टिव मास ऑफ दैट सब्सटेंस। और नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना हो तो इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस यानी कि n की वैल्यू जब भी निकालना होगा तो कंसीडर करेंगे वेट यानी कि मास, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट यानी कि मॉलिक्यूलर मास। वेट इन ग्राम ऑफ सब्सटेंस स्मॉल लेटर w, मॉलिक्यूलर मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर m, मीन्स n की जगह लिखेंगे w बाई m। तो एक्टिव मास यानी कि मोलैरिटी, तो यहाँ पे कंसीडर करें एक्टिव मास को, या फिर इसी को हम क्या कर रहे थे, मोलैरिटी कर रहे थे। बराबर क्या था, n बाई वी, और n की जगह लिखेंगे w बाई m, इंटू हो जाएगा v। ये हो जाएगा फार्मूला किसी भी सब्सटेंस का एक्टिव मास निकालने का।
तो सिंपल सा है, एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी जब भी निकालना होगा सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा एक्टिव मास ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर कर ले, जैसे हम कंसीडर कर लें, क्वेश्चन है, कंसीडर कर लें क्वेश्चन 2 ग्राम हाइड्रोजन is present in 2 लीटर फ्लास्क। तो सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन का है जो कि 2 लीटर वाले फ्लास्क में प्रेजेंट है। कैलकुलेट द एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एक्टिव मास निकालना है। एक्टिव मास निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला W/m/v करेंगे। तो यहाँ पे W की अगर हम बात करते हैं तो W मतलब क्या, वेट इन ग्राम। वेट इन ग्राम किसका, हाइड्रोजन का। कितना प्रेजेंट है, 2 ग्राम प्रेजेंट है, यानी कि स्मॉल W की वैल्यू कितना हो गया, 2 ग्राम। और मॉलिक्यूलर मास अगर निकालना होगा हाइड्रोजन का, तो मॉलिक्यूलर मास निकालने का सिंपल सा तरीका है, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट है सबके एटॉमिक मासेस को आपस में जोड़ देंगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और हाइड्रोजन का 1 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन H2 में है क्या, H और H2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, दूसरे हाइड्रोजन का 1, दोनों का जोड़ देंगे 1 + 1 = 2 हो जाएगा। और ये प्रेजेंट है कितने में, प्रेजेंट है 2 लीटर फ्लास्क में, यानी कि वॉल्यूम V = 2 लीटर। अब अगर एक्टिव मास निकालना है तो एक्टिव मास का जो फार्मूला है, एक्टिव मास = W/m/v। तो यहाँ पे अगर कंसीडर करते हैं तो W/m/v, और एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने सिंपल सा कहा, जो भी नाम या फार्मूला होगा उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे तो एक्टिव मास ऑफ H2 = W/m/v। तो W की वैल्यू कितना है, 2 ग्राम, डिवाइडेड बाई m कितना है, 2 है, v कितना है, 2 है, = 2/4। 2/4 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5, इतना क्या होगा, मोल पर लीटर। तो ये आया एक्टिव मास, किसका आया, हाइड्रोजन का। इसी प्रकार से सपोज हम दूसरा क्वेश्चन कंसीडर करें, और यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात करें तो सपोज हम कंसीडर कर ले रहे हैं 128 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड कहने का मतलब HI is present in 2 लीटर फ्लास्क। तो 2 लीटर वाले फ्लास्क में 128 ग्राम HI प्रेजेंट है। और कैलकुलेट करना हो, कैलकुलेट द एक्टिव मास। एक्टिव मास अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पता होना चाहिए हमको हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, आयोडीन का एटॉमिक मास। तो क्वेश्चन में ज़्यादातर मेंशन किया रहता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और आयोडीन का कंसीडर करेंगे तो 127। तो नॉर्मली तो दिया जाता है, और जो कॉमन होते हैं सिंपल उनका पता होता है। तो यहाँ पे अगर निकालना होगा तो सिंपल सी बात है कि निकालना क्या होगा, हमको एक्टिव मास निकालने के लिए चाहिए W चाहिए, M चाहिए, × V चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो W की वैल्यू कितना हो गया, 128 ग्राम हो गया। और इसके अलावा अगर कंसीडर करें तो M चाहिए, M किसका चाहिए, HI का। M अगर चाहिए HI का तो क्या करना है, जो भी एटम प्रेजेंट है इनमें उनके एटॉमिक मासेस को आपस में जोड़ देंगे तो हाइड्रोजन का 1, आयोडीन का 127, कितना हो गया, 128। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम V = कितना हो गया, दिया गया है, कितना दिया गया, 2 लीटर। तो यहाँ पे 2 लीटर वॉल्यूम कंसीडर कर लिया। तो एक्टिव मास निकालना है किसका, HI का। HI का एक्टिव मास बराबर क्या हो जाएगा,
W/m इंटू वी, W की जगह 128 डिवाइडेड बाई m की जगह 128 इंटू वी की जगह लिखा जाएगा 2 लिखेंगे। 128 से 128 कट गया, आया कितना 1/2 इक्वल टू कितना होगा 0.5 मोल पर लीटर। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं एक्टिव मासेस को। तो ये था लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसका कि इस्तेमाल किया जाएगा जब भी कभी केमिकल काइनेटिक्स या केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।